अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ क्लास मैट्रिक के कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और इस वीडियो को लाजमी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, जो आपका पहला शॉर्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डिफ़ॉल्ट इन C++। इसके साथ ही अगर हम सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो वो है आपका व्हाट आर स्ट्रिंग्स इन C++। डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं एक आपके लॉन्ग क्वेश्चन की, जिसमें आपका लॉन्ग सवाल है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, राइट एनी 3 स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी सवाल में आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के 3 स्टेप्स बताने। इसके बाद ये टॉपिक आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। इसके साथ ही अगर हम एक और आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो उसमें आपके पास है डिस्क्राइब द फॉलोइंग ट्रांसलेटर्स, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है ये टॉपिक का नाम। इसमें आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। देन उसके बाद फिर कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर को आपने लाजमी करना है, क्योंकि ये आपका डिफरेंसेस में भी लग सकता है, डेफिनेशन में भी लग सकता है, और लॉन्ग टॉपिक के लिए तो ये है ही आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसके बाद राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इन C++। इसके साथ ही अगर हम बात करें आपके एन अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तो उसमें आपका ये डिफरेंस आता है सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड। इसके बाद जो आपने सवाल याद करना है उसमें है ये तीनों डेफिनेशंस, स्क्रिप्ट, स्प्राइट एंड बैकड्रॉप। ये देख सकते हैं, ये इनके डेफिनेशंस भी यहाँ मौजूद हैं। अगर आपको इनमें से किसी के भी आंसर ना मिल रहे हों तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका एक और डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है वो है N8 एंड नोर गेट्स। ये हैं डिफरेंसेस, ये देख लें, ये है इसका आंसर। सो डियर स्टूडेंट, इसके साथ एक और डिफरेंस की हम बात करते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन एक्सप्रेशन। ये भी आपके पास डिफरेंसेस में इम्पॉर्टेंट है। अगर ये आपका डेफिनेशन में आए तो आप इसके शुरू के 3 डिफरेंसेस मिला के लिख सकते हैं, आपकी एक डेफिनेशन बन जाएगी। इसके साथ ही शॉर्ट टॉपिक के लिए जो आपने अर्थमेटिक क्वेश्चंस की तैयारी करनी है उसमें है ये बूलियन एक्सप्रेशन। अगर आप इसके रूल्स कर लेंगे जो कि आपको बुक में दिए गए हैं तो आप इजीली इन सवालात को सॉल्व कर सकेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये सवाल भी आपका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। लिस्ट 5 कॉमन हाई लेवल लैंग्वेज एंड डिस्क्राइब देयर पर्पस, यानी इनके क्या मकासद हैं। इसके बाद जो आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफाइन ऑपरेटर्स एंड एक्सप्लेन देयर टाइप्स, यानी ऑपरेटर के पहले आपने डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद फिर उसके टाइप्स को डिफाइन करना है। इसके बाद स्टूडेंट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक डिफरेंस आपके सामने है, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। आपको बताती चलूँ यहाँ पे एक बात कि ये सवाल आपका डिफरेंसेस में यहाँ है, ये आपसे डेफिनेशन की शक्ल में भी पूछा जा सकता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, इसका जो पहला वाला डिफरेंस है वो और सेकंड वाला जो डिफरेंस है वो तीनों डिफरेंसेस को मिला के लिख देंगे। ये तीसरा डिफरेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर है। चाहे तो तीसरा डिफरेंस ना लिखें, इन दोनों में ही आपकी बहुत अच्छी डेफिनेशन बन जाएगी। इसके साथ ही आप लोगों ने जो एक और टॉपिक याद करना है शॉर्ट के लिए वो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम। इसके बाद फिर डिफरेंस है आपके पास फंक्शन, पासिंग आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन।
आपकी ये जो बुक चेंज हुई है मैट्रिक क्लास की, तो इसमें बहुत आपके पास डिफरेंसेस हैं। और दूसरा C++ के टॉपिक्स काफ़ी सारे हैं। इसी तरह से देखें, एक और आपके सामने डिफरेंस आ गया है, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। इसको भी आपने लाजमी करना है क्योंकि ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें एक और आपके लॉन्ग क्वेश्चन की, तो उसमें है लॉजिक गेट्स। एक्सप्लेन करना है आपने इसमें बेसिक लॉजिक गेट्स को। इसकी जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको आपने लाजमी डिफाइन करना है। इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर फाइनल पेपर्स। इसके साथ ही एक और आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन जंप स्टेटमेंट। एक्सप्लेन करना है आपने रिटर्न स्टेटमेंट और एग्जिट फंक्शन को। इस टॉपिक को भी लाजमी करिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इसके साथ हम बात करते हैं एक और डिफरेंस की, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट आप देखें एक और डिफरेंस है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू ऑपरेटर। इसको भी आपने लाजमी करना है। डिफरेंसेस तो मैं आपको जितने भी बता रही हूँ ये सब आपने लाजमी करना है क्योंकि आपकी बुक में डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। तो पेपर में इट मीन्स के डिफरेंसेस आपको काफ़ी सारे करने के लिए दिए जाएंगे। इसके साथ ही हम बात करते हैं एक और शॉर्ट क्वेश्चन की, लिस्ट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन IDE। सो डियर स्टूडेंट, ये है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। डिफाइन एरर, एरर की डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद उसके टाइप्स की क्लासिफिकेशंस आपने बतानी है। इसको भी आपने लॉन्ग की तरह याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही एक और लॉन्ग क्वेश्चन की हम बात करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर की डेफिनेशन एंड इट्स टाइप, यानी कि आपने इसके टाइप्स को भी डिफाइन करना है। अच्छा, जो इसके टाइप्स हैं लीनियर डेटा और नॉन लीनियर डेटा, ये आपसे डेफिनेशन की शक्ल में भी पूछी जा सकती हैं। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट अगर हम बात करें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो उसमें आपका है बेसिक स्ट्रक्चर C+, एक्सप्लेन द कॉमन स्टेटमेंट इन C++। ये देख सकते हैं आपने ये टॉपिक कुछ इस तरह से याद करना है। ये कोड्स और सिंबल्स हैं, दैन उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं, इनको लाजमी आपने करना है। इसके साथ ही आपका एक और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बॉलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन और उसके रूल्स। इसके रूल्स तो आपने लाजमी करने हैं क्योंकि अगर आप इसके रूल्स नहीं करते हैं तो जो आपके एक्सप्रेशंस वाले क्वेश्चन हैं वो आप किसी सूरत सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो बेहतर है कि आप इसको अगर याद कर लेंगे तो सवाल में भी लिख सकते हैं, और दूसरा इसकी मदद से आप अपना जो क्वेश्चन है कैलकुलेशन बेस उसको भी कर सकेंगे। क्योंकि जो आपका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है उसके हर स्टेप में रूल लगता है और वो रूल आप तभी वहाँ फॉलो कर सकेंगे जब ये रूल्स आपको याद होंगे। इसके साथ डियर स्टूडेंट आपने इन स्टेटमेंट्स को भी लाजमी करना है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है एल्स इफ़, सेकंड है स्विच, थर्ड है गो टू एंड लास्ट एग्जिट। इन स्टेटमेंट के क्या पर्पसेस होते हैं, आपने इनके वो पर्पसेस याद करने हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये वो तमाम टॉपिक्स थे जो आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप इजीली अपना कंप्यूटर का पेपर अटैम्प्ट कर सकेंगे, चाहे वो लॉन्ग के क्वेश्चंस हों या शॉर्ट के हों। सो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं